हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी का पूजा विधि। व्रत हमें कब धारण करना है, किस दिन सर्वश्रेष्ठ है, 6 जून या 7 जून। पारण का शुभ समय कौन सा होगा, दोनों में से 6 जून को करेंगे तब कब पारण करेंगे और 7 जून को करेंगे तब कब पारण करेंगे, दोनों ही तिथि। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एकादशी व्रत जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसैनी एकादशी के नाम से हम जाना जाता है। और ये न साल का सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है। सिर्फ निर्जला एकादशी को निर्जला 24 घंटा रखने से कहा जाता है कि साल की 24 एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर से करने चाहिए। तो एकादशी वाले दिन हमें सवेरे उठना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि का जो है सभी नियम हमें ज़रूर से पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पे सवेरे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके पीले कलर का वस्त्र धारण करें। पीला जो है विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, इसलिए पीला ही पहने। फिर ना एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पे पीला कलर का आसन देंगे। विष्णु भगवान का फोटो या तस्वीर या फिर मूर्ति आपके पास जो है वो विराजमान कर लीजिए। और गणपति को थोड़ा सा फूल रख करके आसन दे करके गणपति को बैठा लीजिए। किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, तो आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आप घी का या तिल के तेल का, दोनों में से कोई भी जला लीजिए। और इसमें ना घड़ा दान करने का विशेष महत्व होता है। मिट्टी का घड़ा और उसमें मीठा जल भरकर कीजिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी के समय में ये आता है। तो इसीलिए जल का दान, जो ठंडा चीज़ है, जो गर्मी से राहत देने वाली चीज़ है, उसका दान का विशेष महत्व होता है। तो कम से कम हमें एक मिट्टी का घड़ा और उसमें जल भरकर, मीठा जल भरकर भी आप दान कर सकते हैं। ज़रूर से करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कलश को तैयार कर लिए हैं। कलश कोरा होना चाहिए। दान करने का जो भी चीज़ होती है वो नया ही दान किया जाता है। तो कलश आप नया ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए और कंठ पे मोली लगा करके हम पहले ही तैयार करके रख लिए थे। उसके ऊपर चीनी रखे हैं एक पात्र में, उसमें हम मिक्स नहीं किए हैं। मिक्स करके मीठा जल बना के भी दान कर सकते हैं या पानी चीनी का भी दान कर सकते हैं। और उसके बाद सभी देवी देवता को स्नान करवा लेंगे। हल्दी से या पीला चंदन से तिलक लगा लेंगे। माता रानी को सिंदूर लगा लेंगे। मोली से आप वस्त्र का भाव कर सकते हैं, या नहीं तो आप माता को पीला साड़ी या लाल साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। श्री हरि विष्णु को तौलिया या रुमाल पीला कलर का चढ़ा सकते हैं। अपने क्षमता अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने का, दान करने का कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत होता है। तो हम यहाँ पे तिलक लगा लिए हैं और साथ साथ दीपक का भी पूजा करते जाना है। और मोली से गणपति को वस्त्र का भाव कर देंगे और माता रानी को और विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र के रूप में मोली चढ़ा दिए हैं। फिर फूल चढ़ा देंगे। जो भी आपको फूल उपलब्ध हो जाए वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीला फूल जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो उनके लिए आप पीला फूल का व्यवस्था कीजिए। और माता रानी को गुलाब, कमल या गुड़हल का फूल चढ़ाइए, क्योंकि उन्हें गुड़हल का, गुलाब का, कमल का बहुत ही पसंद होता है। तो हम फूल चढ़ा लेंगे और माला चढ़ा देंगे। जो भी सीजनेबल फूल आपको प्राप्त हो जाए वो चढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुड़हल का लाल फूल चढ़ा रहे हैं। और जो सीजनेबल फल होता है उसका भोग लगाया जाता है। एकादशी का व्रत फलाहारी होता है, तो इसमें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और अक्षत में हम तिल का यूज कर सकते हैं या चना के दाल का यूज कर सकते हैं। हमने तिल का यूज किया है, लेकिन एकादशी में चावल का यूज नहीं किया जाता है, तो आप भूल से भी चावल का यूज नहीं कीजिए। एकादशी के दिन जो ठंडी चीज़ होती है उसकी दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप पंखा दान कर सकते हैं, सूती कॉटन का कपड़ा दान कर सकते हैं, छत्ता दान कर सकते हैं, जूता चप्पल
या कोई भी सीजनेबल फल है तो वो दान कर सकते हैं। दान का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो खुद निर्जला रहकर आप जल का दान कर रहे हैं, ये बड़ा बात होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप बहुत से बहुत कर सकते हैं और थोड़ा से थोड़ा भी कर सकते हैं, 1 गिलास का भी कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने क्षमता अनुसार ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो हम भोग लगा लेंगे श्री हरि विष्णु को सीजनेबल फल का। और श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल आप नियम से डालें। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो 1 दिन पहले तोड़ के रख लें। और गणपति को आप अलग भोग लगाएं, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं डलाता है। फिर हमें कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा में रही कमियों की भरपाई होती है दक्षिणा चढ़ाने से, तो आप दक्षिणा थोड़ा बहुत ज़रूर ही चढ़ाइए। फिर सीधे हाथ में थोड़ा सा फूल और तिल ले करके एकादशी व्रत का कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। एकादशी व्रत में कथा का श्रवण जरूर करें, आप खुद से करें या पंडित जी से भी सुन सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है इस बार 2025 में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 के सुबह 2:15 पर। एकादशी तिथि की समापन होगी 7 जून 2025 को 4:47 पर। ऐसे में 6 जून और 7 जून दोनों दिन ही एकादशी पड़ रहा है और दोनों दिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है, दोनों दिन आप कर सकते हैं। लेकिन 6 जून को जो आप कीजिएगा तो आपको 32 घंटा निर्जला व्रत करना होगा। 7 जून को कीजिएगा तो आपको 24 घंटा निर्जला व्रत करना होगा। निर्जला नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, या फिर 24 घंटे का व्रत भी होता है, 12 घंटे का व्रत भी होता है निर्जला। सुबह से शाम तक जोड़ लीजिए, 12 घंटा निर्जला रहिए और उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। तो अगर आप 6 जून को व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण होगा। पारण का जो शुभ समय है वो है 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच किया जाएगा। अगर आप 7 जून को व्रत रख रहे हैं तो पारण का जो शुभ समय होगा वो होगा 8 जून 2025 सुबह 5:23 से 7:17 पर किया जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि में होता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जून सुबह 4:47 पर और समाप्त होगी 8 जून सुबह 7:17 पर। तो ये पारण का शुभ मुहूर्त था। इस समय में आपको जरूर से पारण कर लेना चाहिए और इसी विधि से आपको पूजा जो है जरूर करना चाहिए। अब आप जो भी चढ़ाए हैं, जो घड़ा चढ़ाए हैं वो दान कर देंगे और जो फल चढ़ाए हैं वो उठा करके प्रसाद स्वरूपी घर में सभी लोगों में वितरण कर देंगे। शाम को फिर से भोग लगाना है, धूप बत्ती करना है, आरती करना है, जो चौकी लगाए हैं या फिर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं दोनों जगह। और अगले दिन जो है आपको पारण करना है, पारण के शुभ समय का ध्यान रखते हुए। इन दौरान मान लीजिए आप 24 घंटा का संकल्प ले लेते हैं, नहीं हो पाता है तो एक बार पानी पी सकते हैं। किसी प्लेट में पानी रख करके गिलास या कोई भी लोटा से नहीं पी सकते हैं, जैसे मवेशी पानी पीता है उस प्रकार से आप एक बार पानी पी सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से थी एकादशी व्रत की सभी नियम, पूजा विधि। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए